चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। BSE का जो इसका कोड है वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। 950 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग शुक्रवार के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इस स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी स्पाइक बीच में स्टॉक में आते हुए हमको देखने को मिली थी। आपको याद होगा कुछ 2-3 साल पहले इस स्टॉक में अचानक से काफ़ी बड़ा स्विंग आता हुआ हमको देखने को मिला था। कोई भी खास न्यूज़ नहीं थी। उस समय भी हम वीडियो बनाया करते थे और उस समय हम बात भी करते थे कि स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखना ही समझदारी वाली बात होगी। बिकॉज ये ऐसे जो स्विंग्स होते हैं ना एकदम 90 डिग्री टाइप के, ये कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए अच्छे नहीं होते। मैंने उसके बाद आपको टाटा एलेक्सा का भी एग्जांपल दिया था। उसके बाद बहुत सारे जो केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक है 2020 की गिरावट के बाद में जो भागे थे उनका भी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा बच के रहना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सब लोगों को वो बातें समझ भी नहीं आती, खास करके नए नए लोगों को। कुछ लोगों ने कुछ भी गंदा अजीब टाइप का कमेंट करना शुरू कर दिया कि तुम जलते हो वगैरह ये वो सब। अब देखो क्या हुआ, स्टॉक जो 3000 के आसपास हुआ करता था गिर गिर के अभी कहाँ पर आ चुके हैं, 950 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस आ चुका है। तो देखिए मार्केट में वही होता है, जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको पता होता है कि इस टाइप का जो प्राइस एक्शन होता है किसी भी कंपनी के शेयर में आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस स्टॉक ने फ्यूचर का जो अपना प्राइस है अभी के लेटेस्ट प्राइस में उसको एडजस्ट कर लिया। तो उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। एक तो स्टॉक बहुत ही लंबे सालों के लिए साइडवेज पैटर्न में चला जाएगा या फिर उस स्टॉक में आएगी बहुत ही बड़ी करेक्शन। अब लंबे टाइम पे साइडवेज में जाने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमको देखनी पड़ती है, टेक्निकल्स होते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें होती है। लेकिन इस स्टॉक में आप देख सकते हो साइडवेज पैटर्न बना ही नहीं, जैसा ऊपर गया वैसा ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आ चुका है। जितना ऊपर गया था उससे आधे से भी नीचे अभी के टाइम ये वाला स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई के जोन की, तो आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन था कैंडल पैटर्न के ऊपर ये वाला था और इसका ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 3040 रुपये के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट होकर अभी ये वाला शेयर 950 के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है उसको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में दो एक्चुअली काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिलेंगे। कंपनी को 2 नए सोलर EPC के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल चुका है। हर एक प्रोजेक्ट जो है 400 MW AC का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है यहाँ पर 800 MW AC के करीब देखने को मिल रहा है, मतलब 1082 मेगावाट पी के करीब का ये ओवरऑल हमको कैपेसिटी वाइज प्रोजेक्ट वाइज हमको डेटा देखने को मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है ये ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होंगे हमारे देश में, इसके पर्टिकुलर कनेक्शन में ये वाला ऑर्डर या प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। अब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है, दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट मिले एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनका जो काम है कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 तक। और जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इसमें कंपनी का जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है फ्यूचर का उसमें एडिंग करते हुए नजर आएंगे। मतलब वही कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू का विजिबिलिटी है वो भी इसके कारण इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इसके अंतर्गत कंपनी क्या क्या चीज़ों में काम करेगी, तो कंपनी डिज़ाइन करेगी सोलर पावर प्लांट्स को, साथ ही साथ प्रोक्योर करेगी इक्विपमेंट और मटेरियल्स को, इंस्टॉल भी करेगी, बिल्ड भी करेगी कंप्लीट सोलर प्रोजेक्ट और डिलीवर करेगी प्रोजेक्ट जो भी प्लान टाइमलाइन है उसके इसमें। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का प्रॉपर कामकाज यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है ये सब कुछ हमको यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है। अब देखिए ये वाला चीज़ इतना मैटर इस कंपनी के लिए क्यों करता है, तो देखिए सबसे पहले बात तो स्टॉक काफ़ी हायर लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरा हुआ है। बड़े टाइप के EPC के ऑर्डर जो अभी इस कंपनी को मिले वो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑर्डर बुक को मजबूती देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और हमारे कंट्री का जो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट इसको सपोर्ट भी करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इस बीच कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन ये भी दिया है कि एक प्रोजेक्ट जिनके तरफ से इनको मिला है उस क्लाइंट का नाम अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट कौन से क्लाइंट की तरफ से मिला है वो नाम अभी भी बाहर आया नहीं है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है इस प्रोजेक्ट का वो भी अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते कंपनी के बाकी कुछ डेटा की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 9,725 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी। और इस स्टॉक का जो पी अभी के टाइम आपको नजर आएगा 19 के करीब आपको देखने को मिलेगा। इसके सामने इंडस्ट्री पी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री पी 30 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में अभी के टाइम डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अगर बहुत सही डायरेक्शन में फिर से जाती हुई हमको देखने को मिली। हालांकि कंपनी का कामकाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टॉक इतना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चला गया था, वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच होता हुआ देखने को मिला है और उसी का ही एडजस्टमेंट स्टॉक में भी होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जितना इंडस्ट्री का डिमांड है उससे तो काफ़ी नीचे अभी के टाइम ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 0, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी का जो असेट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग 2,350 करोड़ के करीब। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होने वाले वो करोड़ में होंगे। अब देखिए यहाँ पर पिछले 4 साल का डेटा या 5 साल का डेटा जो भी अवेलेबल होगा उसको यहाँ पर हम फटाफट चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम पिछले 5 सालों का देखें तो देखिए नंबर्स तो काफ़ी प्रॉमिसिंग आपको नजर आएंगे। 20 करोड़, 59 करोड़, फिर 145, फिर 129, फिर 483। अब आप लोग बोलोगे कंपनी का प्रॉफिट तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने के बाद नीचे कैसे आ गया। तो देखिए नंबर्स को आप समझने की कोशिश करें, नंबर में कोई भी अतरंगी मोमेंटम आपको नजर नहीं आएगा। 20 से 60 करोड़ ठीक है, 60 से 145 भी ठीक है, 145 से 229 भी ठीक है, और 229 से 483 करोड़ भी ठीक है। मतलब नंबर में बहुत ही डेंजरस टाइप का जंप नहीं है, मतलब 60 से डायरेक्टली 1,000 करोड़, फिर 1,000 से डायरेक्टली 12,000 करोड़, ऐसा नंबर नहीं है कंपनी का। लेकिन स्टॉक का चार्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो कैसा था, स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा करके ऐसा ऊपर की तरफ गया था। तो ये जो इतना बड़ा स्पाइक स्टॉक में जो देखने को मिला था ना, ये प्रॉब्लम है। तो जो वैल्यूएशन स्टॉक का खींच चुका है उसके कारण ही स्टॉक में बहुत ही बड़ा हमको करेक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और जिस टाइप का कंपनी का बिजनेस है और जिस टाइप का इस इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है, यहाँ से भी इस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा चल सकता है। कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बस कंपनी का स्टॉक का जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में स्ट्रेच हुआ था प्राइसिंग के कारण, वही अभी के टाइम एक हेडेक का काम करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे चेक करते इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो मैंने देखा ही था। अब प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 74.32% की प्रमोटर की होल्डिंग है। मतलब अभी भी इस कंपनी का जो मेजॉरिटी स्टॉक आप कह सकते हो स्टेक जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास ही नजर आ रहा है। एफएस की बात करें तो एफएस का स्टेक आप देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी 1.98% का स्टेक एफएस के पास देखने को मिलेगा। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक यहाँ पर 0.09% का है, मतलब काफ़ी कम है, ना के बराबर ही है। और पब्लिक होल्डिंग को एकदम ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो पब्लिक होल्डिंग 23.73 से 23.61 के करीब आ चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक ने इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में अपना माल कम कर दिया है, तो एफएस ने अपना माल यहाँ पर ऐड किया, मतलब बाइंग करने का यहाँ पर काम किया है। प्रमोटर की होल्डिंग भी ओवरऑल काफ़ी मजबूत इस कंपनी की नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 2 बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिले ये प्रोजेक्ट के, इस ऑर्डर के चलते ये वाला शेयर हो सकता है बाजार के फोकस में बना रहे। एटलीस्ट कल के दिन ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। यही खबर, यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।